Hello everyone. As you all know, in the MCQ series, in the class first, we have discussed 15 MCQs of biology. लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजी के 15 MCQs किए थे. आज हम अपनी इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए हमारे आगे के MCQs करेंगे. ओके, सो MCQs सीरीज सेकंड, क्वेश्चन नंबर 16. हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? हमें बताना है कि बायोलॉजी का फादर या बायोलॉजी का जनक किसे बोला जाता है. तो एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टिस, ल्यूवेनहोक, इन तीनों में से बायोलॉजी का जनक कौन है? बायोलॉजी का जनक और यू कैन से फादर ऑफ बायोलॉजी. फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोला जाता है? एरिस्टोटल को. एरिस्टोटल को बोला जाता है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. लेकिन इनको बायोलॉजी का फादर क्यों बोला जाता है? क्योंकि एरिस्टोटल या फिर बोलो अरस्तु ने एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया. इस बुक के अंदर इन्होंने 500 से भी ज़्यादा एनिमल्स पे रिसर्च करके उनके कैरेक्टर्स के बारे में लिखा था. कि उनके कैरेक्टर्स का मीनिंग, कि वो कैसे सांस लेते हैं, कैसे उनके अंदर रेस्पिरेशन होती है, क्या क्या उनके अंदर प्रोसेस होता है, उनका ब्लड ग्रुप कैसा है. ये सारी रिसर्च जो है अलग अलग एनिमल स्पीसीज़ की कैरेक्टर उन्होंने इस बुक में लिखे थे. तो इसी बुक में सारी करेक्टर्स वगैरह लिखने के लिए, इस बुक को लिखने की वजह से ही इनको बायोलॉजी का फादर कहा जाता है. ओके, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. जो आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सी बायोलॉजी की ब्रांच है? जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, या ये सभी की सभी. तो हमारी मेनली समझा जाता है कि हमारी बायोलॉजी की ब्रांचेस सिर्फ यही है, जूलॉजी और बॉटनी. बट नहीं, ऐसा नहीं होता. बायोलॉजी की 4 ब्रांचेस होती हैं, चारों की चारों, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स. सो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके लिए? इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा. ये चारों की चारों ही बायोलॉजी की ब्रांचेस होती हैं. ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18. हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी? अब हमें बताना है कि ये जो चारों ब्रांचेस हैं इनमें से किसका फादर कौन है. तो हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी? फादर ऑफ जूलॉजी इनमें से कौन होगा? रॉबर्ट हुक, एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टिस. तो जूलॉजी जो है वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ते हैं. एनिमल और ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ते हैं. तो ये जो ब्रांच है इसके फादर भी किसको बोला जाता है? एरिस्टोटल को. यानी कि जूलॉजी के जनक भी किसको बोला जाता है? एरिस्टोटल को. ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके लिए? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 19. हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? बॉटनी आपकी बायोलॉजी की वो वाली ब्रांच होती है जिसके अंदर आप लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं. बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द प्लांट्स. तो बॉटनी के फादर किसको बोला जाता है? बॉटनी के फादर जो है थियोफ्रास्टिस को बोला जाता है. और थियोफ्रास्टिस को बॉटनी के फादर क्यों बोला जाता है? क्योंकि थियोफ्रास्टिस ने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स पे रिसर्च करके उनके करेक्टर्स के बेसिस पे एक बुक लिखी थी जिसको बोला जाता है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम. हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम. इस बुक के अंदर इन्होंने 500 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के
करेक्टर्स को स्टडी करके लिखा हुआ था, तो इसी की वजह से इनको फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो अब माइक्रोबायोलॉजी के फादर, माइक्रोबायोलॉजी पहले तो समझ लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। माइक्रोबायोलॉजी आपकी बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइक प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। ये जो आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते, उनकी जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। तो इसके फादर किसको बोला जाता है? माइक्रोबायोलॉजी के फादर है एवी ल्यूवेनहोक। एवी ल्यूवेनहोक एक साइंटिस्ट थे। जब एक बार वो बारिश के मौसम में अपने घर के अंदर गए, तो उन्होंने अपने हाथों को देखा कि उनके हाथों के अंदर जो नेल्स हैं, नाखूनों में कुछ मिट्टी लगी हुई थी। उन्होंने सोचा कि इस मिट्टी को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के स्टडी करते हैं। उन्होंने उस मिट्टी को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया, तो उनको उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म नज़र आए। तो वहीं से उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी भी की थी। अगर पूछा जाए तो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इनकी डिस्कवरी किसने की थी? इनकी डिस्कवरी भी एवी ल्यूवेनहोक ने की थी। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं डीएनए वगैरह के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, जिसके बेसिस पे हम रिलेशन जो डीएनए टेस्ट वगैरह होते हैं, जिसके बेसिस पे फादर ब्लड रिलेशंस के टेस्ट, ब्लड रिलेशन का पता लगाया जाता है कि भाई हु इज़ द फादर ऑफ दिस पर्टिकुलर चाइल्ड। तो जेनेटिक्स के बारे में जो स्टडी की थी वो किसने की थी भाई? मेंडल ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। तो जेनेटिक्स के फादर किसको बोला जाता है? मेंडल के, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था जेनेटिक्स के क्रोमोसोम के रिलेटेड। तो वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पे किया था? मटर के पौधे पर। किस पे किया था? मटर के पौधे पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन 22। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, ऑन विच मेंडल डिड हिज एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? ओनियन, पी, कैबेज। किस पे किया था? पी पे। पी मीन्स मटर पे। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक बात और, इन्होंने मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के ही पौधे को क्यों चुना था, मटर के ही पेयर को क्यों चुना था? क्योंकि मटर आपका ऐसा पौधा है जिसके क्रोमोसोम की वैल्यू जो है वो 7 पेयर होती है। कितनी पेयर होती है? क्योंकि अगर मान के चलो वो है ना ह्यूमन बींग्स पे स्टडी करता है या किसी और को स्टडी करता है, तो उसके उसके पास जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम की पेयरिंग कितनी है? 23। तो उसको 23 क्रोमोसोम को स्टडी करना पड़ता। तो अपना काम को ईजी बनाने के लिए उसने मटर को चूज़ किया था, क्योंकि उसके अंदर पेयर कम थे। ठीक है, तो अगर वो ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च या किसी और बड़ी ऑब्जेक्ट पे रिसर्च करता तो क्रोमोसोम की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण रिसर्च को लंबा टाइम लगता। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 23। देयर आर हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन पी। तो वही क्वेश्चन है, कितने पेयर होते हैं? 7 पेयर। 7 पेयर मीन्स टोटल क्रोमोसोम की जो नंबरिंग पूछे, अगर आपसे पेयर पूछे तो 7, अगर टोटल क्रोमोसोम पूछे तो कितना होगा? 14। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन में क्या है? देयर आर हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी। देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर, यानी कि 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर टोटल क्रोमोसोम की बात करें तो वो कितने बन जाएंगे? 46 क्रोमोसोम। हाँ, तो जल्दबाजी में आपको एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन देगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। अगर आपने पेयर को स्किप कर दिया इस क्वेश्चन में, मान के चलो आपने पेयर को स्किप कर दिया, तो आप इसका ऑप्शन सी करेक्ट करके आएंगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा? गलत। जब भी आपसे पूछा जाए कि पेयर कितने होते हैं, पेयर का मतलब जोड़े कितने हैं, तो 23। अगर टोटल पूछे तो 46। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन अपना नेक्स्ट, जो कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देयर आर हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ए डॉग। तो जो डॉग होता है आपका, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 39 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 39 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मीन्स
टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 78 क्रोमोसोम। देखिए ह्यूमन बॉडी से भी ज़्यादा क्रोमोसोम किसके अंदर पाए जाते हैं? डॉग्स के अंदर। ओके, तो आज की सीरीज़ यहीं तक करेंगे हम। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट स्पीसीज होते हैं उनके अंदर कितने क्रोमोसोम के पेयर्स पाए जाते हैं। जैसे स्टारफिश है, डॉल्फिन है, आपके स्पिंच है, आंट है, मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है, बीन्स हैं, आपके कुकुम्बर है, आपकी एलोवेरा है। इन सब के अलग अलग हम स्टडी करेंगे कि भी किसके अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। टिल देन टेक केयर and have a nice day ahead. If you like the series, please do like, share and subscribe my channel. अगर आप को ये सीरीज़ पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, ताकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू।